हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो, गारंटी का मतलब यहाँ पे क्या है। गारंटी का मतलब ये है कि भाई एक फर्म में जिसमें पार्टनर्स हैं। अब क्या होता है कि पार्टनर्स को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी जाती है। किसी एक पार्टनर को या दो को एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी जाती है कि भाई आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब उसको प्रॉफिट की गारंटी दे दी। अभी गारंटी कौन दे सकता है? या तो कोई एक पार्टनर दे देगा, या मिलके सारे पार्टनर्स दे देंगे, या दो पार्टनर दे देंगे, या फर्म दे देगी। किसी भी तरह से हमें क्वेश्चन गिवन हो सकता है। अच्छा, तो कुल मिला के एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी गई। सेकेंडली, ये भी हो सकता है कि पार्टनर फर्म को गारंटी दे दे कि मैं आपको, फर्म को इतनी अर्निंग कमा के ही दूंगा दूंगा पूरे साल में प्रॉफिट की, इतना प्रॉफिट तो मैं कमा के ही दूंगा। तो वो भी गारंटी हो सकती है। तो गारंटी हमारी दो तरह से होगी यहाँ पे, एक तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी या मिनिमम अर्निंग की गारंटी। तो यही मैंने पहली लाइन लिखी है, गारंटी हेयर मींस मिनिमम प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन और मिनिमम अर्निंग। या तो मिनिमम प्रॉफिट शेयर जो दिया जाएगा पार्टनर को, या मिनिमम अर्निंग। अच्छा, गारंटी हमारी तीन तरह से हो सकती है। कितने टाइप की हो सकती है? थ्री टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट, पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहे हैं कि भाई मैं इतना प्रॉफिट तो कमा के ही दूंगा, ये हो गया मिनिमम अर्निंग वाला केस। सेकेंडली, पार्टनर अदर पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं कि भाई आप हमारी फर्म में आ जाओ, हम आपको इतना प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। या किसी एक पार्टनर, कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे देता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। सपोज करो उसने कहा कि तुम्हें 20,000 का प्रॉफिट हर साल में मिलेगा ही मिलेगा, और सपोज करो उसके शेयर में प्रॉफिट आया 15,000 का, तो जो 5,000 की डेफिशिएंसी है वो पार्टनर बियर करेगा, क्योंकि उसने गारंटी दी है। अच्छा, थर्ड के साथ है, फर्म दे रही है पार्टनर को गारंटी। फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है कि आप हमारी फर्म में अगर रहते हो तो आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा जी, अब अमाउंट कितना बॉन्ड करना पड़ेगा गारंटियर को इन केस? देखो, अगर प्रॉफिट शेयर की गारंटी दी है और प्रॉफिट या अर्निंग उससे ज्यादा है जितनी गारंटी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कम आती है, डेफिशिएंसी आती है, तो अमाउंट जो गारंटियर ने दी है वो कितनी उसको बियर करनी पड़ेगी। देखो, जितनी अमाउंट या अर्निंग, प्रॉफिट या उसने अर्निंग कमाई है एक्चुअल, उसमें से उसको गारंटी वाली अमाउंट में से माइनस कर दो। जितना एक्चुअल है उसको गारंटी वाली अमाउंट में से माइनस कर दो, तो जो भी डेफिशिएंसी है वो निकल आएगी। अच्छा, अब ये जो गारंटी है ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? जो ये गारंटी है ये पार्टनर्स में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? जो पार्टनर्स देते हैं, सपोज करो एक से ज्यादा पार्टनर ने गारंटी दी, तो किस रेशो में उनके अंदर बांटे? या तो एग्रीड रेशो, जिस रेशो में उन्होंने एग्री किया, और अगर एग्री नहीं किया तो भाई उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आता है, अगर एक से ज्यादा गारंटी का केस है, तो इसको हम अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे बाद में। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। गारंटी ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट होती है टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस का मतलब क्या है? देखो, सपोज करो एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी कि भाई मैं तुझे 10,000 का प्रॉफिट मिनिमम मिनिमम होगा, मैं पूरे साल में गारंटी देता हूँ। और सपोज करो वो उस ईयर में, हमने ईयर स्टार्ट हुए भी 6 महीने हुए, या साल के मिड में हमने गारंटी दी, तो बचे हुए, सपोज करो साल के मिड में गारंटी दी कि इस साल में, एक साल में मिनिमम प्रॉफिट आपको 10,000 का मिलेगा ही मिलेगा। अब साल के एंड में डेफिशिएंसी आई, तो क्या वो पूरे 10,000 की डेफिशिएंसी बॉन्ड करेगा? अभी तो 6 महीने ही हुए ना, तो उसको 10,000 इंटू 6/12, 5,000 की डेफिशिएंसी बॉन्ड करेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आप डिटेल में समझ लेंगे। मतलब कुल मिला के गारंटी का कंसेप्ट टाइम बेसिस के हिसाब से चलता है। जितना मंथ साल में गारंटी का दिया हुआ है, उसमें आपको टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी उस अमाउंट को। गारंटी आपको तब भी फुलफिल करनी पड़ेगी चाहे फर्म को लॉस हो जाए। अगर लॉस भी हुआ तो भी गारंटी तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। तो आइए इसको केसेस को वन बाय वन समझना शुरू करते हैं। देखो जी, सबसे पहला केस आता है आपका, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, तो ये मिनिमम गारंटी अर्निंग्स की गारंटी होगी। तो पार्टनर किस चीज की गारंटी देगा? फर्म को, मैं इतना पैसा कमा के दिखाऊंगा, इतना प्रॉफिट तो कमा के ही दिखाऊंगा। तो ये मिनिमम अर्निंग की गारंटी होगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, ए और बी पार्टनर्स है, किस रेशो में? 3:2 में। ए ने गारंटी दी फर्म को कि वो अर्न करेगा मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज। ए ने गारंटी दी फर्म को कि मैं मिनिमम 20,000 का प्रॉफिट तो अर्न करके ही दिखाऊंगा। प्रॉफिट फर्म को कितना हुआ टोटल? 45,000। फर्म का पूरे साल का प्रॉफिट आया 45,000, जिसमें से
ए ने कितना कमाया, हमें तो ए का देखना है ना। ए ने केवल 15,000 कमाया और जिसने उसने गारंटी कितनी दी थी, 20,000। अगर वो 15,000 की जगह 25,000 कमाता है, यानी कि 20,000 की गारंटी दे रखी थी, उससे ज्यादा कमाता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल केस था, कोई यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन अब उसने गारंटी तो दी थी ए ने कि मैं 20,000 कमा के दिखाऊंगा, और कमाया कितना ए ने, जस्ट 15,000। तो 5,000 की डेफिशिएंसी अराइज हो रही है। 5,000 कौन बियर करेगा, ए। तो क्वेश्चन में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसने कहा प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं रफली, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो बाय नेट प्रॉफिट आएगा सबसे पहले तो, कितना, 45,000 का नेट प्रॉफिट आया। अब ए ने कितनी गारंटी दी थी अर्निंग की, 20,000, और ए ने अर्न कितना करके दिया, 15,000। तो डेफिशिएंसी कितनी होगी ए की तरफ से, 5,000 की डेफिशिएंसी वो पूरी करेगा। तो 5,000 ए के कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट होंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, कितना, 20,000 टोटल गारंटी थी, 15 तो उसने अर्न कर लिए, वही गारंटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, 5,000 रुपीज वो अपने कैपिटल में से देगा, और फिर वही 2। अब देखो हमारा काम यहाँ पे गारंटी का कंसेप्ट पूरा हो गया। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट है और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, 2 डिविजिबल प्रॉफिट किसमें बटेगा, ए में और बी में। किस रेशो में बटेगा, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि 3:2। तो 30,000 ए का आ गया और 20,000 बी का आ गया। ये नॉर्मल केस है जैसे आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, समझ आया। तो अर्निंग्स की गारंटी में क्या होता है, जितनी भी शॉर्टफॉल है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पूरा करेंगे और डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा। केस 2 आता है पार्टनर टू पार्टनर की गारंटी। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा। तो क्या केस आता है इसमें, देखो इस बार क्या है केस कि पार्टनर्स हैं ए बी सी, ए को गारंटी दे दी बी और सी ने कि भाई तेरे को इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, या ए को गारंटी दे दी बी ने कि भाई तेरे को इतना प्रॉफिट तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। जो भी डेफिशिएंसी हुई वो अदर पार्टनर्स पूरी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला केस में बनाया है कि गारंटी बाय वन ऑफ द पार्टनर, किसी एक पार्टनर ने दूसरे को गारंटी दी, किसी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी। इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं। देखो एबीसी पार्टनर से किस रेशो में, 5:3 में। सी को गारंटी दी कि वो मिनिमम प्रॉफिट कितना अर्न करेगा, 10,000 पूरे साल में। किसने दी है गारंटी, बी ने दी है गारंटी। तो बी ने सी को ये गारंटी दे दी कि भाई तू चाहे लॉस हो चाहे कितना भी हो, तुझे 10,000 का तो मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, उसकी मेरी जुबान है। अब प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को, टोटल 40,000 का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 40,000 का प्रॉफिट हुआ फर्म को। अब क्या करें, फर्म को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, 40,000। तो देखो इसके केस में अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाऊं, बाय नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 40,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया, 40,000 रुपीज। अच्छा अब मैं इसको डिविजिबल प्रॉफिट नॉर्मल केस की तरह अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, 2 डिविजिबल प्रॉफिट, ए को, बी को और सी को। ए को मिलेगा कितना, 40,000 का 5/10 यानी कि 20,000। अच्छा बी को कितना मिलेगा, 40,000 का 3/10 यानी कि 12,000। और सी को कितना मिलेगा, 40,000 का 2/10 यानी कि 8,000। अब बड़े ध्यान से समझना, सी को कितनी गारंटी मिली, सी को मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलना था, 10,000 का, और मिला कितना यहाँ पे, 8,000 का। तो डेफिशिएंसी कितनी आई सी की, 2,000 प्लस डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी 2,000 रुपये पूरी करी जाएगी। इसको तो 10,000 की गारंटी मिली हुई। अब गारंटी किसने दी थी, ये गारंटी दी थी बी ने। जब बी ने गारंटी दी तो डिडक्ट किससे होंगे, 2,000 रुपये पर बी। तो माइनस भाई जब तूने जुबान दी तो अपना उसको झेल। तो 2,000 रुपये हम किससे माइनस कर लेंगे, बी से। तो बी के अकाउंट में आएंगे 10,000, सी के अकाउंट में भी 10,000 और ए के अकाउंट में 20,000।
तो नेट आ गया आपका, ये 20,000 हो गया, इसका नेट हो गया आपका 10,000, और इसका भी नेट हो गया आपका 10,000। तो नेट आपका टोटल प्रॉफिट बाहर आता है 10 और 10 20, और 20 40,000। क्लियर हुआ ये वाला केस? एक पार्टनर ने दूसरे को गारंटी दी, तो जो भी डेफिशिएंसी आती है वो हम उसके अकाउंट से माइनस कर देंगे जिसने गारंटी दी, और उसके में ऐड कर देंगे जिसको गारंटी मिली। केस टू देखते हैं इसका। केस टू में हमारा प्रॉफिट कितना है? केस टू में अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 60,000। अच्छा, अब ये टू डिविजिबल प्रॉफिट होएगा, इसमें बटेगा ए में, बी में, सी में। 60,000 का 5/10 यानी कि 30,000, 60,000 का 3/10 यानी कि 18,000, 60,000 का 2/10 यानी कि 12,000। मुझे एक चीज बताओ, क्या सी को 10,000 से नीचे मिला प्रॉफिट? नहीं, सी को तो 12,000 का प्रॉफिट मिला, यानी कि गारंटी की जरूरत है भाई। उसने कहा था बी ने कि सी को मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ तो 12,000 का मिला, तो गारंटी की कोई नीड ही नहीं राइज होती। तो इस केस में नॉर्मल क्वेश्चन की तरह से क्वेश्चन होगा। जब गारंटी की नीड कब अराइज होती है? जब डेफिशिएंसी अराइज होती है, जितना उसको गारंटी दी उससे कम उसको मिल रहा होता है, तब गारंटी का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम, जो गारंटी में माइनस प्लस करेंगे। अदरवाइज अगर गारंटीड अमाउंट से ज्यादा ही उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो गारंटी की कोई नीड ही नहीं अराइज हुई। तो नॉर्मल केस लिया। नेक्स्ट केस, गारंटी बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। भाई अभी तो मैंने दिखाया एक पार्टनर गारंटी देता है, अब कौन देंगे? बचे हुए सारे पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं। तो इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। पीक्यू और पार्टनर से किस रेशो में? 5:4:1 में। आर को गारंटी दी कि उसको मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और जो भी डेफिशिएंसी हुई वो कौन बियर करेंगे? पी और क्यू। किस रेशो में बियर करेंगे? 3:2। एक रेशो भी दे दिया। प्रॉफिट हुआ फर्म को 3,50,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट, आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया? 3,50,000 का आर का शेयर कितना है? 1/10। तो आर को कितना मिलेगा? 35,000। डेफिशिएंसी कितनी हुई आर की? भाई आर को गारंटी कितनी मिली थी कि उसको 50,000 मिलेंगे, जबकि आर को मिल रही कितने रहे? 35,000। तो आर के केस में डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 15,000 की डेफिशिएंसी आ गई। समझ गए? आर को भाई टोटल मिनिमम 50,000 मिलना था, टोटल मिले उसको 35 के शेयर के हिसाब से, तो 15,000 की डेफिशिएंसी आई। अब ये 15,000 की जो हमारी डेफिशिएंसी आई, ये कौन बियर करेगा? बॉन्ड बाय पी और बॉन्ड बाय क्यू। किस रेशो में? क्वेश्चन में गिवन है 3:2 में बियर करेंगे। तो इस 15,000 का 3/5 तो पी देगा, कितना? 9,000। और 15,000 का 2/5 कौन देगा? क्यू, यानी कि 6,000। समझे? तो पी बियर करेगा 9,000 रुपीज, जो गारंटेड अमाउंट बनती है उसमें, और क्यू बियर करेगा 6,000 रुपीज। इसका मैं आपको अकाउंट बना के दिखाता हूँ, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट 3,50,000। टू डिविजिबल प्रॉफिट किस किस में बटेगा? पी, क्यू और आर में। पी का शेयर आता है 3,50,000 का, कितना? क्या रेशो था? 5:4:1। तो इंटू 5/10, तो 1,75,000। क्यू का आता है 3,50,000 का 4/10 यानी कि 1,40,000। और आर का आता है 3,50,000 का 1/10 यानी कि 35,000। अच्छा, अब जो डेफिशिएंसी है वो आर को तो पूरी करनी पड़ेगी पड़ेगी आर के लिए,
प्लस डेफिशिएंसी कितनी 15,000 की हमारी डेफिशिएंसी रही थी, तो आर को तो कितना मिल गया, पूरा का पूरा 50,000 मिल गया। अच्छा अब ये डेफिशिएंसी किसने बियर करी, माइनस डेफिशिएंसी पी ने कितनी बियर करी थी 9,000, तो इसके अकाउंट में से माइनस होंगे, इसको कितने मिले 1,66,000, और इसके अकाउंट में डेफिशिएंसी माइनस करेंगे कितनी 6,000, तो इसको कितने मिले 1,34,000। टोटल बाहर कितना आ गया 3,50,000। क्लियर है। अगर एक से ज्यादा पार्टनर डेफिशिएंसी में गारंटी देता है, गारंटी देते हैं एक से ज्यादा पार्टनर, जो भी डेफिशिएंसी होती है उसको जो भी जिस भी रेशो में वो गारंटी देते हैं एग्रीड रेशो में, हम उनके अकाउंट में से उसको डिडक्ट कर लेंगे। एक केस और देखते हैं, गारंटी इन केस ऑफ लॉस, गारंटी बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तब कैसे गारंटी दी जाएगी, बड़े ध्यान से समझना लॉस के केस में गारंटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। देखो एक्स वाई जेड पार्टनर्स है किस रेशो में 3:2:1 में, वाई को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी 15,000 बाई वाई को मिनिमम प्रॉफिट 50,000, 15,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, जबकि फर्म ने इस साल क्या इंकर करा, फर्म को तो इस साल 30,000 का लॉस हो गया, जबकि उसको गारंटी दी 15,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। इस केस में क्या करेंगे, ध्यान से समझना। देखो अगर मैं बात करूं, इसको गारंटी मिली है वाई की, तो वाइज शेयर कितना आएगा भाई 30,000 का टोटल लॉस था, जिसमें वाई का शेयर आया 2/6, यानी कि 10,000 का नेगेटिव प्रॉफिट मिला, यानी कि लॉस मिला, 10,000 का लॉस मिला भाई को। अच्छा मुझे एक चीज बताओ डेफिशिएंसी कितनी आई, डेफिशिएंसी मैंने आपको बताया था कैसे निकलती है, गारंटीड अमाउंट कितनी है 15,000 माइनस एक्चुअल, एक्चुअल कितना है माइनस के 10,000, तो अमाउंट आ गई आपकी 25,000 की डेफिशिएंसी अराइज हुई। भाई देखो उसको हमें 15,000 की गारंटी दी तो 15,000 रुपए देने थे, लेकिन वो तो पहले ही माइनस में चला गया 10,000, उसका शेयर तो पहले ही माइनस के 10,000 बैठता है जब बटेगा प्रॉफिट, तो माइनस के 10,000 से 15,000 तक पहुंचाने के लिए प्रॉफिट में तो 25,000 का गैप आ रहा नहीं आ रहा, समझ रहे हो। तो आपको नहीं भी समझ आता तो सीधा गारंटीड अमाउंट माइनस कर दो एक्चुअल अमाउंट, और यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट हमारा माइनस के 10,000 है, तो हमारी गारंटी कितनी की रहेगी, जो गारंटीड अमाउंट आई डेफिशिएंसी की वो कितनी आई 25,000 रुपीज बियर करने पड़ेंगे, किसको एक्स और जेड को। तो ये बॉन्ड करेगा बॉन्ड बाय एक्स एंड जेड, किस रेशो में बॉन्ड करेंगे, कोई रेशो नहीं दिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ए और जेड का रेशो है एक्स और जेड का 3:1, तो 25,000 का 3/4 तो लेगा एक्स, कितना आएगा 18,750, और 25,000 का 1/4 कौन बियर करेगा जेड, कितना आएगा 6,250। तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको मैं बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा, ध्यान से देखना इस केस में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस केस में प्रॉफिट है लॉस है, नेट प्रॉफिट है नेट लॉस है, नेट लॉस है, तो इस साइड आएगा डेबिट साइड टू नेट लॉस, कितने का लॉस है 30,000 का। अच्छा बाय डिविजिबल लॉस, भाई वाई को तो 15,000 का प्रॉफिट मिलेगा तो लॉस की साइड में तो आएगा ही नहीं, तो केवल यहाँ क्या आएगा बाय एक्स और बाय जेड, बाय एक्स और बाय जेड, कितना कितना अमाउंट आएगा, एक्स को कितना लॉस मिलेगा 30,000 का, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1, तो 30,000 का 3/6 यानी कि 15,000 का लॉस किसको मिला एक्स को, और जेड को लॉस मिला 30,000 का 1/6 यानी कि 5,000 का लॉस जेड को मिला। अच्छा अब इन्होंने लॉस जो डेफिशिएंसी है वाई की वो कितनी कितनी बियर करी,
एक्स ने बियर करी 18,750, तो इसका लॉस कितने से और बढ़ जाएगा क्योंकि इसका और माइनस होगा। तो इसमें जब लॉस है तो पहले ही माइनस में होगा, तो ऐड करेंगे 18,750 का लॉस इसमें और जुड़ जाएगा, तो इसका टोटल लॉस आ गया 33,750 का। 5,000 इसका पहले ही लॉस है, ऊपर से बाई की डेफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करेगा, तो 6,250 इसकी डेफिशिएंसी होगी। ये आ गया आपका 11,250 और नेट बाहर आ गया आपका 38, 39, 33, 34, 45,000। अच्छा, अब इधर टू डिविजिबल प्रॉफिट, बाई को तो प्रॉफिट मिला, बाई का प्रॉफिट कितना मिला देखो, 10,000 का तो उसका माइनस प्रॉफिट था यानी कि लॉस था, प्लस अगर मैं उसमें डेफिशिएंसी कर दूं कितनी 25,000 की, अगर मैं उसमें डेफिशिएंसी ऐड कर दूं 25,000 की, तो नेट बाहर कितना आ जाएगा 15,000, और दोनों साइड का टोटल कितना आएगा 45,000। समझ आया? तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं। गारंटी में अभी हमारा गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर का केस रह गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।